एक समय की बात है। पर्वतों से घिरे हुए धवलपुर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक आदमी रहता था। केशव पेशे से पत्थर तोड़ने का काम करता था। पहाड़ों से पत्थर निकालना, उन्हें आकार देना और फिर शहर में बेचाना, यही उसका रोज का जीवन था। केशव बहुत गरीब था, लेकिन उसकी एक पहचान पूरे गांव में थी। वो कभी झूठ नहीं बोलता था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी और 8 साल की बेटी नंदिनी थी। नंदिनी बचपन से ही कमजोर थी, अक्सर बीमार पड़ जाती और उसके इलाज में जो थोड़ा बहुत पैसा केशव बचाता वही खत्म हो जाता। केशव की सुबह अंधेरे में ही शुरू हो जाती, हाथ में हथौड़ा, कंधे पर छेनी और मन में बस एक ही चिंता। आज इतना कमा लूं कि बेटी की दवा आ सके। गांव से बाहर एक ऊंचा पहाड़ था, काला पर्वत। लोग कहते थे कि उस पहाड़ में कई रहस्य छिपे हैं। कुछ कहते वहां आत्माएं हैं, कुछ कहते वहां शापित जगह है। पर केशव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे तो बस काम से मतलब था। वो रोज काला पर्वत की ढलान पर पत्थर तोड़ता। कभी भी वो कमजोर चट्टानों को नहीं तोड़ता जिनसे पहाड़ को नुकसान हो। वो हमेशा कहता, प्रकृति से जितना लो उतना ही लौटाओ, कभी भी प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए। दिन भर की मेहनत के बाद वो पत्थर शहर ले जाता। व्यापारी अक्सर उसे कम दाम देते। इतने पत्थरों के बस इतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, जितना सही लगे दे दीजिए। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते। इतना सीधा आदमी आज के जमाने में कैसे जिएगा? एक दिन नंदिनी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वैद्य ने साफ कह दिया, अगर सही दवा और पौष्टिक खाना नहीं मिला तो हालत और भी गंभीर हो सकती है। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसे याद आया कि गांव का हरीराम साहूकार कई लोगों को कर्ज देता है, लेकिन ब्याज इतना कि लोग जीवन भर नहीं चुका पाते। फिर भी मजबूरी थी, वो हरीराम के घर की ओर चल दिया। सेठ जी, थोड़े से पैसे उधार दे दो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। पैसे तो दे दूंगा, पर अगर समय पर नहीं लौटाए तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। मेरी बेटी की जान के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता, आप पैसे दे दीजिए। केशव ने साहूकार से पैसे लिए और नंदिनी की दवा लेकर घर आ गया। अगले कई दिन केशव ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। हाथ छिल गए, पीठ जवाब देने लगी, लेकिन वो रुका नहीं और बहुत सारे पत्थर काटकर लाया। एक दिन काम करते करते वो काला पर्वत के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक संकरी दरार थी, जैसे पहाड़ फटा हो। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। थकान के कारण वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर, और बोला, हे भगवान, अगर मेरी ईमानदारी की कोई कीमत है तो आज दिखा दो। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी की छड़ी के सहारे सफेद वस्त्र पहने हुए उसके पास आया और बोला, हर ईमानदार इंसान की परीक्षा होती है और जो परीक्षा में पास होता है उसे समय खुद रास्ता दिखाता है। बाबा जी, आप कौन हैं? बस एक राहगीर समझ लो। इस पहाड़ के भीतर समय की गुफा है। वहां वही पहुंच पाता है जो लालच से मुक्त हो। इतना कहकर वो गायब हो गया। केशव को लगा शायद भ्रम हो, लेकिन उसकी नजर फिर उसी दरार पर गई। अंदर अंधेरा था, फिर भी उसने हिम्मत की। वो भीतर गया। गुफा के अंदर एक अजीब शांति थी। दीवारों पर चमकते पत्थर और बीच में एक पत्थर का कुआं। कुएं के पास लिखा था, जो जितना लेगा उससे पहले उतना छोड़ना होगा। केशव समझ नहीं पाया।
उसने अपनी जेब डटोली, उसमें सिर्फ एक सूखा रोटी का टुकड़ा था। उसने वो कुएं में डाल दिया। तभी कुएं से हल्की रोशनी निकली और एक छोटा सा चमकता पत्थर ऊपर आ गया। पत्थर साधारण नहीं था, वो किसी धातु जैसा, लेकिन हल्का और गर्म था। केशव उसे लेकर बाहर आया और जौहरी के पास चला गया। जब जौहरी ने उसे देखा, वो चौंक गया। ये तो दुर्लभ खनिज है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जौहरी ने भारी रकम दे दी। केशव ने तुरंत बेटी की दवा खरीदी। नंदिनी कुछ ही दिनों में संभलने लगी। केशव ने लालच नहीं किया। वो रोज गुफा जाता और कुएं में पहले कुछ न कुछ छोड़ता, कभी खाना, कभी पानी, कभी अपनी मेहनत से तोड़ा पत्थर। कुआं उतना ही देता जितनी जरूरत थी। धीरे धीरे केशव ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। झोपड़ी पक्की बनवाई, लेकिन ऐश नहीं किया। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए दवाइयां खरीदी, बीमार बूढ़ों की मदद की। गांव में चर्चा फैल गई। ये खबर बलदेव तक पहुंची। एक लालची पत्थर व्यापारी। उसने केशव का पीछा किया। गुफा देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, मैं सब ले लूंगा। अगले दिन वो अकेला गुफा में गया। कुएं में कुछ डाले बिना ही रस्सी डालकर खनिज निकालने लगा। तभी जोर की आवाज हुई। गुफा कांपने लगी। कुएं से आवाज आई, लालच समय को नष्ट कर देता है। बलदेव डर के मारे भागा। गुफा का रास्ता बंद हो गया। केशव को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं। उसने उस दिन के बाद कभी ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद गुफा की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई, जैसे अपना काम पूरा कर चुकी हो। नंदिनी पूरी तरह ठीक हो गई। केशव आज भी मेहनत करता है, लेकिन अब लोग उसे सिर्फ पत्थर तोड़ने वाला नहीं, ईमानदारी की मिसाल कहते हैं। और काला पर्वत की वो गुफा आज भी वही है, पर रास्ता सिर्फ उसी को दिखता है जिसका दिल साफ हो।